यहाँ पर जब कैंडिडेट खड़ा है हाँ। तो उनका तो वो राजा है हमारे देश का। अच्छा। और हर प्रजा से उनका दायित्व भी बनता है कि मिले। हाँ। तो मिल रहे हैं। इसमें क्या हुआ, एकदम खुल के आए हैं और खुल के एकदम जीत रहे हैं हमारे। आसन सोनसन को टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया। क्या बोल रहे हैं? रियलिटी बोल नहीं, रहे नहीं, हैं। आसनसोल से टिकट मिला, जब हाँ। बीजेपी का समर्थक था वो हाँ। पूरे दिल से मोदी को मानते थे। हाँ। जब मोदी बोल दिए कि नहीं आप हमको मानते हैं, पवन सिंह में एक खूबी देखिए। सुनिए, बताइए। जब मोदी बोले कि हम टिकट दे रहे हैं आसनसोल से, आप लड़िए, हाँ। वो मोदी के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ। कि क्या उनको भरोसा, खुद तो उनको भरोसा नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, उनको नहीं था भरोसा। वो देख रहे हैं कि हम अपने लोग को अपने क्षेत्र में वहाँ से भाग गया। हाँ, वो भाग गया वहाँ से। अगर असली मर्द रहता ना तो वहाँ से चुनाव लड़ता हुआ, लड़ के जीत के दिखाता, वो नहीं जीता। वो देख रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास। कहाँ है, कोई अपना क्षेत्र से क्या मतलब है भाई, के लिए टिकट मिले। आरजेडी का एजेंट था, ये रियलिटी है। अच्छा। है भाई, इतने दिन से स्टार प्रचारक थे, अब आरजेडी के एजेंट हो गए। भाई सेलिब्रिटी है वो, पता है स्टार प्रचारक थे बीजेपी के। वो हाँ, टिकट तो मिलबे कही रहे, काहे ना जीत गइलन, टिकट वो खुद वापस किए। काहे कइलन आखिर, एकरा पीछे कुछ कुछ reason विवाद है? था, कुछ विवाद था। बहुत कुछ इसमें गेम भी हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा गेम हुआ है, आप जानते हैं ना। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोहतक न्यूज़। दोस्तों, अभी हम बिहार के सासाराम में मौजूद है, जहां पे सासाराम का तकिया इलाका बोला जाता है, बाजार समिति, जहां पे काराकाट लोकसभा का यहां पे काउंटिंग हो रहा है, जिसके मुख्य 3 उम्मीदवार जो कि एनडीए के यहां पे उपेंद्र कुशवाहा जी, निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जी और एक माले का उम्मीदवार सीपीआई का उम्मीदवार राजा राम जी हैं। ये तीनों का भविष्य तय यहीं पे 10 कदम दूर होगी आज शाम तक। चलिए यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या चुनावी माहौल आज का रहने वाला है रिजल्ट को लेकर। क्या लगता है सर, क्या लगता है कौन जीत रहे हैं काराकाट से? हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं, 10 दिन पहले ही। अच्छा। हम लोग अच्छी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा अच्छा, 10 दिन पहले ही जीत चुके हैं। हम लोग 10 दिन पहले ही आप हम लोग अनाउंस कर दिए हैं 10 दिन पहले। यानी कि चुनाव से ही पहले? हाँ, चुनाव से पहले। अच्छा, 10 दिन पहले आप लोग जिता रहे हैं। जी। तब तो चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, जब आप लोग कंफर्म थे तो चुनाव क्यों? हम लोग का वोट है ना, एनडीए का सारा समाज का वोट है ना, अच्छा, सारा वर्ग का वोट है ना। हाँ। किसी एक समाज का वोट नहीं ना है। राजा राम जी तो बोल रहे हैं कि मेरा तो कैडर वोट है, हमें बैठे बैठे वोटिंग हमें मिल रहा है। उनकी मर्जी। अच्छा। उनका वोट। अच्छा। हम लोग का एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से है। हाँ। देश में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हाँ। इतना अच्छा काम किए हैं, उनके काम पर वोट मिला है उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी को बैकग्राउंड के नाम पर वोट मिला है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे ग्राउंड में जब हम घूमे तो बहुत लोग बताएं कि यहाँ पे ग्राउंडिंग में कोई काम नहीं उनका किया गया है, हम लोग मोदी के देखकर वोटिंग कर रहे अच्छा, हैं। किसी लोग को दिख ही नहीं रहा है। हाँ। अभी केंद्रीय विद्यालय जब मंत्री थे, अभी पता कीजिए कि केंद्रीय विद्यालय कितना खुल चुका है, अच्छा। कितना प्रखंड में काम हो चुका है। हाँ। अब जानिएगा तब ना। जो अच्छा, जाने ये बताइए हम डेहरी में एक पुल है जो लगभग 1.5-2 साल से गिरा हुआ है, उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार रेलवे पुल नहीं है वो, उसके बारे में जो पुल है, हाँ। पुल जो ठेकेदार बनाया है, हाँ। अब कैसे बनाया है हम लोग तो करकर्ता जानते नहीं है, किसको ठेका मिला क्या नहीं मिला, ठीक है। उसके बारे में तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा तो 5 साल से चुनाव सरकार में तो थे। अब तो कुशवाहा जी कह रहे हैं कि वो पुल को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, जीतेंगे, तो अब कैसे नजर खुली उनकी? अब कैसी? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी का अभी तो सरकार में थे नहीं थे। अच्छा, आवाज भी नहीं उठाए थे पता अभी तो रेलवे का ये जो कूड़ा कबाड़ा किनका दिन था? अच्छा। डालमिया नगर हाँ। आज से पहले चालू कराने के लिए 1984 से शायद वो बंद है डालमिया। हाँ, तो बंद था, तो बीच में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ वर्क किया ना। अच्छा। किया था कि नहीं किया था? नहीं जानकारी हमको। अतः आप जब आप मीडिया वाले हैं, नहीं जानकारी है तो पहले जानकारी ले लीजिए। हाँ, बताइए। आप जानकारी ले लीजिए पूरे प्रखंड में। हाँ। पूरे प्रखंड में घूमिए, कहाँ कहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी ने काम किया। आज लगभग 99% कुशवाहा समाज वोट दिया। आखिर क्यों दिया? आखिर यानी भी जातिवाद हो सकता है फिर? आप नहीं। बोल रहे हैं कि 99% काम दिया, काम दिया। नहीं, एक सेकेंड। हाँ। काम कुशवाहा जाति को नहीं, दिया? बनिया वर्ग के भी दिए, पासवान वर्ग के दिए, हाँ। जो बैकवर्ड समाज के दिए, सर्व समाज के, है ना, सभी लोग वोट किए, तभी ना आज उपेंद्र कुशवाहा हम लोग बोले।
आपको नहीं दिख रहा है। हम लोग प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, है ना, बूथ लेवल तक सभी लोगों को समझाया। आपको क्या लगता है सर? बहुत बढ़िया वोट से हम लोग यहाँ से एनडीए समर्पित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बढ़िया वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और अभी तक रुझानों के मुताबिक से आगे चल रहे हैं और जीतेंगे। किस आधार पे जीतना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को? उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ पे बीजेपी समर्पित उम्मीदवार है, तो बीजेपी बहुत सारे सर्व समाज पर काम करता है। यानी कि पार्टी के नाम पे बोल रहे हैं आप? पार्टी के नाम पर बोल रहे हैं। और अच्छा। उनका व्यक्तिगत भी बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा। रोड का, नली का, स्कूल का, सोलर प्लेट का, बहुत जगह काम किए हैं। कम से कम 2000 जगह तो सोलर प्लेट लगवाए हैं। और यहाँ पे अभी डालमिया नगर कारखाना जो भी जीतेंगे उसको शुरू करेंगे। कुछ बेरोजगारी दूर होगा। सिर्फ वादा करेंगे कि इरादे के साथ आएंगे? जीतेंगे तो करेंगे पूरा कि सिर्फ वादा? 100% करेंगे। अच्छा। नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता उनको प्रेशर करके उनसे काम कराएगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनको अपने वादे पर खरा उतरे। अच्छा, आखिर क्या कारण रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को आज माफ़ी मांगना पड़ रहा है जनता से? यानी कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी। देखिए, हाँ। चुनाव में जब आप भी अगर चुनाव जीतते हैं तो आपको नहीं लगता है कि सारे लोग को आप खुश कर पाएंगे। अच्छा। सत्ता का विरोध होता ही है। अच्छा। जब तक सत्ता का विरोध होगा तब तक माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप सत्ता का विरोध झेलिए और चुनाव हारिए। कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी ना? देखिए, इंसान से ही गलती होता है। अगर गलती ना करे इंसान तो भगवान हो जाए। इसलिए इसको नहीं इसको मापदंड में नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे सर जी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी। और जम के वोट दिए हैं। अच्छा, जम के वोट पड़ा है। जी जी, बहुत जम के वोट दिए हैं, बहुत मेहनत की है। सभी समाज से लोग वोटिंग किए जी हैं? जी, सब समाज के वोट दिए हैं सर जी। अच्छा। और मोदी जी का भी बहुत अच्छा अथी रहा, कारनामा रहा। और उनका जो भी आवास जो रहा, नल जल भी रहा और राशन भी रहा, ये सब जो भी। एक कारण आप बताइएगा, जैसे यहाँ के तो हम हैं नहीं, यहाँ और कभी मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह ये सब आए थे? झूठ मत बोलिएगा, आप ही बताइएगा, हमें नहीं जानकारी है। झूठ मत बोलिएगा, बताइए। यहाँ पर तो नहीं, सासाराम में नहीं ना आए थे? सासाराम में। काराकाट लोकसभा में बताइए, सासाराम तो अलग लोकसभा है ना? जी नहीं आए। काराकाट में नहीं आए जी थे? नहीं आए। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी जी को काराकाट लोकसभा में आना पड़ा? कहीं ना कहीं हार की डर सता रही थी एनडीए को? ना सर जी, सता नहीं रहा था। मेन बात है सर जी कि जैसे मोदी जी जो है ना, वो तो उनका हर क्षेत्र में घूमना काम है सर जी। नहीं घूमेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा सर? 14 और 19 में कहाँ थे मोदी जी? जी, 14 और 19 में कहाँ थे? काराकाट में नहीं आए थे? सासाराम अलग लोकसभा क्षेत्र है। काराकाट में नहीं आए थे। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास अलग लोकसभा है ना? मायने क्या हुआ, काराकाट में नहीं आए मगर रोहतास में आए ना। हाँ। हाँ, तो फिर उनका भी यहाँ पर जब कैंडिडेट खड़ा है हाँ। तो उनका तो वो राजा है हमारे देश का। अच्छा। और हर प्रजा से उनका दायित्व भी बनता है कि मिले। हाँ। तो मिल रहे हैं। इसमें क्या हुआ, एकदम खुल के आए हैं और खुल के एकदम जीत रहे हैं हमारे मोदी ये जी चीज का आप सरकार बोल रहे हैं बनेगा। मिल रहे हैं, हमको ये बताइए 2019 में कहाँ थे? क्यों 2019 में नहीं आए तो 20 में एक आया ना, यहाँ 24 में। आखिर क्या कारण रहा कि कारण उनको कुछ आना भी नहीं पड़ा? है, वो हमारे राजा हैं। अच्छा। और राजा को प्रजा को दायित्व है कि देखभाल करना। हाँ, कहीं ना कहीं डर तो नहीं? कोई डर नहीं है। अच्छा। कोई डर नहीं है मोदी जी का। हाँ। ये 29 में भी सरकार बनाएंगे मोदी जी ही। हाँ। एकदम ये हमारा तय है। 29 में भी हाँ, मोदी जी। एनडीए सरकार रहेगी? हाँ, एनडीए सरकार रहेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत के जाएंगे। यहाँ लगभग 10 कैबिनेट का लाख वोटर मंत्री होंगे। अगर बन गए अब उपेंद्र कुशवाहा, ये कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। हाँ, कैबिनेट का मंत्री बनेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं पवन सिंह आगे चल रहे हैं। अब अरे ये तो रुझान आ रहा है भैया, शाम तक फैसला होगा। ये रुझान को हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए अरे उनको कोई बात नहीं है, वो भाई को उतना ही जब आ रहा है दिमाग में, मगर हमारा रुझान के हिसाब से अभी जब आगे हैं तो आगे ही रहेंगे। समझ गए? उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं तो आपके उम्मीद पे लगते हैं खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे। अबर विश्वास रखिए विश्वास है। हाँ। हाँ, कि खरे उतरेंगे। अच्छा। हर जगह विकास होगा। अच्छा। ये तय है कि हर जगह अभी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे भी, और हर जगह उनका क्षेत्र में विकास होगा, ये तय है। चलिए कुछ युवा से बात करते हैं, कुछ बताते हैं, पूछते हैं इनसे। क्या लगता है आपको भैया, आप युवा हैं, कहा कि युवा तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं तो पवन सिंह के सपोर्ट में है, आपको क्या लगता है? देखिए, हाँ। देश में नरेंद्र हाँ। और काराकाट में उपेंद्र, हाँ। ये फिक्स है। अच्छा जी। अच्छा, किस आधार पे बोल रहे हैं नहीं, आप? आधार नहीं, ये हवा है। उपेंद्र कुशवाहा
जात के नेता नहीं है, जमात के नेता हैं। अच्छा। ठीक है, अच्छा, देश में नरेंद्र और काराकाट में उपेंद्र, फिक्स से आप लिख लीजिए। तो पवन सिंह को भी लोग बोल रहे हैं कि जात के नहीं जमात के नेता है, काराकाट के बेटा है। बोलने दीजिए, अभी 2-4 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। बोलने से तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, वो हवा है, हवा है, हवा हो जाएंगे। बीजेपी में भी तो नचनिया के चनिया पवन है। सिंह हवा है, हवा ही हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ। पावर काराकाट से शुरू और काराकाट में आज खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक बात पूछिए, आपके काराकाट का नाम हम खुद नहीं जानते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। आज आखिर किस आधार पे काराकाट का नाम पूरे वर्ल्ड में अब जाना लगा है, भारत में सबसे ज़्यादा? नहीं, देखिए, हाँ, पवन सिंह जो है हाँ। भोजपुरी के सुपरस्टार है, ये हम भी मानते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो उनको देखने के लिए देखिए, एक दिखावटी भीड़ अलग होता है। हाँ। भीड़ को आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये इतिहास है। ठीक। कहीं भी आप कोई भी नेता को देख लीजिए, फर्स्ट टाइम में कोई भी नेता निर्दलीय नहीं जीत सकता है। ठीक है, तो पवन सिंह के पास जो भीड़ है ना, हाँ। वो सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा। ठीक है, हाँ। भीड़ दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि वो वोट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। भीड़ अलग होता है, वोट अलग होता है। कहा जाता है कि युवा जिधर चलते है उधर पूरा कारवा चलता है। बिल्कुल, ये सही बात है। हाँ। बिल्कुल, जहाँ युवा चलता है वहाँ पूरा कारवा चलता है। हाँ। लेकिन जो पवन सिंह के साथ जो है, हाँ। सिर्फ पवन सिंह को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। अच्छा, जी, वोटर नहीं है, नहीं, वोटर नहीं है, वो आपको पता भी चल जाएगा। वोटर नहीं है, वोटिंग लोग नहीं करेंगे। वोट नहीं, वोट तो सबको मिलेगा। हाँ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जीत रहे हैं। अच्छा, मेन तो टक्कर आप किस में देख रहे हैं फिर? राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह का कोई वैसे नाम? टक्कर में तो कोई है भी नहीं किया है। अच्छा। काहे पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, जी। आपको क्या लगता है भैया? उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 3 लाख वोट से जीतत रहन। ठीक बा, 3 लाख वोट से जीते? एकदम 3 लाख वोट से। अच्छा, पवन सिंह, यहाँ लगभग कितना 10 लाख वोटर है? हाँ, 10 लाख पोलिंग हुआ है है। 10 अच्छा, एक बात बताइए, वोटर 18 लाख है। पवन सिंह नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा नाम है पवन सिंह का, इतना बताइए खाली। नहीं। तो नहीं है तो फिर बात खत्म कीजिए इतना ही से। तो नरेंद्र मोदी थोड़े यहाँ से लड़ रहे हैं भैया। बिल्कुल लड़ रहे हैं, वहीं लड़ रहे हैं, उन्हीं का है सब। ये सब नरेंद्र मोदी ही है। कहा ला कि बीजेपी से ही उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है, ये आप जानते हैं। बोलिए ना। अब बड़ा चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा, सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा कुशवाहा का नेता है वो, हाँ। क्योंकि वो राजा रह चुके हैं एक बार हाँ। काराकाट के। हाँ। बस कुछ वजह से राजपाट छोड़ के अपना सिपाही को दे दिए थे काम करने के लिए। उनको लगा कि सिपाही लोग काम नहीं कर रहा है, फिर से अपने क्षेत्र में आया जाए विकास के लिए। वहाँ के युवा बुला रहा है हमको। ये सब हवा चल रहा है, हवा को भुलाइए और असली बीजेपी को बुलाइए। यहाँ पे जरूरी है, बीजेपी सनातन धर्म को मानना है ना, तो बीजेपी चाहिए यहाँ पे, अगर आप हिंदू हैं तो। क्या बोल रहे हैं भैया, आप बताइए। जी बोलिए। क्या है चुनावी माहौल? चुनाव उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे यहाँ से, कंफर्म है। कंफर्म बोल रहे हैं? जी। कैसे, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कंफर्म? एनडीए के विकास पर। अच्छा, एनडीए के विकास पे। हम इस क्षेत्र में घूमे तो ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का हर क्षेत्र में विकास है, हर क्षेत्र में बोर्ड है। चलिए हम दिखाते हैं। तो बहुत जगह पता है उनको सामने से विरोध किया गया है कि आप आए हैं पानी पीजिए बट वोट नहीं विरोधी है। के पास एजेंडा नहीं है बोलने के लिए, तो क्या कहेगा? विकास नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और सारे कैंडिडेट के पता है पवन सिंह को महिलाएं यहाँ राज तिलक कर रही हैं जीत से पहले। उससे उपेंद्र कुशवाहा को नहीं लोग कर रहे हैं, बहू को। अच्छा। और उनको भी तो कर रहे हैं लोग हाँ। क्षेत्र में। पवन सिंह लोग दिखा रहे हैं फोकस में कि हम ये यूट्यूबर पे इतना करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ कोई दिखा रहा है? अच्छा। हम खुद उपेंद्र कुशवाहा के बहू के साथ प्रचार किए, उनको भी तो कर रहे हैं लोग, जनता। हम लोग भी उपेंद्र कुशवाहा के रोड शो में थे, लेकिन उतना तो आधार नहीं दिखा कुछ वैसा। बहुत जाम था। अच्छा। हाँ, देखिए औरंगाबाद में गए थे, वहाँ दाऊदनगर में जाम था। हाँ। हाँ। कितने वोट से अगर जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा देखिए 3 लाख से जीतेंगे। 3 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा। हाँ। ऐसे टक्कर किससे है? उपेंद्र कुशवाहा कोई से टक्कर नहीं है। टकरे ना है? ना। एकदम एक 3 बिहार में नीतीश के विकास पर और देश में मोदी जी के विकास पर, हाँ। इसके अंदर में उपेंद्र कुशवाहा कोई टक्करे में नहीं है, वो जीतेंगे, कंफर्म है। ये है, सुनिए ना, यहाँ पे हैं ईवी युवा हैं, हाँ। इनको भी कुछ यादव बोलने- समाज से आते क्या हैं। यादव बोलते हैं समाज से आप? आते हैं। अच्छा, यादव समाज से आते हाँ, हैं। लेकिन आपका वोट देने का एज हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। देखिए यहाँ पे मारे हैं वोट। अच्छा, वोट दे दिए हैं। क्या लगता है आप किस आधार पर, जैसे आप युवा हैं, क्या रोजगार को लेकर किस मुद्दे पे आप वोटिंग किए? रोजगार के मुद्दे पर। क्या लगता है एनडीए की सरकार तो बन ही रही है लगभग, यहाँ से लगता है आपको रोजगार मिलेगा? मिलेगा, एजुकेशन लेवल आपका जरूर क्या है? मिलेगा। पढ़ाई कहाँ तक किया है? 12। 12 है। अच्छा,
चलिए, क्या लगता है रोजगार मिल जाएगी? जरूर मिलेगा। पढ़ाई कीजिएगा तभी मिलेगा। कोई भी सरकार आपकी कोई भी है, हाँ, जब पढ़ाई तक करना आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तब तक जरूर नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छा, मिलेगा, मिलेगा। विश्वास है। हाँ, विश्वास है। मिलेगा हाँ। आप पवन सिंह का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, कौन सी काम मानते हैं कि पावर नहीं, स्टार मानते है? नहीं, कुछ नहीं मानते हैं, नहीं। पता है, नाम तक कोई नहीं जानता था काराकाट का। काराकाट में नाम क्यों नहीं जानता था? वो कलाकार यहीं आरा का ही है, सुपर स्टार गायक है भोजपुरी का, तो नाम क्यों नहीं जानता था? लोग जानता ही था, मगर मतलब वो कलाकार के रूप में जानता था, ये नहीं कि नेता के रूप में उसे जानता था। लोग कलाकार था, कलाकार के रूप में दिखाई दे, यहाँ आ गया धरती पर। वो इससे बात नहीं ना है, कलाकार है। अच्छा बाबा, का ही भीड़ लगा कोई है। युवा को क्यों नहीं मौका दिया जाए? युवा को मौका भी देना चाहिए। तो युवा क्या, युवा के जो कलाकार है वो कभी नेतागिरी नहीं कर सकता। कहाँ है कलाकार? आपको नहीं। बताए एनडीए में कितने कलाकार हाँ, हैं? कलाकार है, और एनडीए से भी वो जीत के गए हैं, ऐसा भी बात नहीं है। एनडीए में जो भी कलाकार है, हाँ, फर्स्ट टाइम सब बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ठीक है। ठीक है। और आपको भी पता होगा हाँ। कि किसको कितना सफलता मिला है। बहुत सारे कलाकार हैं जो कांग्रेस से, हाँ, समाजवादी पार्टी से हाँ। जमानत तक जब्त हो गया। अच्छा। मनोज तिवारी रह गए, रवि किशन रह गए, दिनेश लाल यादव बहुत सारे ऐसे पवन हैं। सिंह को भी तो पार्टी ऑफर दी थी। नहीं, पवन सिंह को पार्टी ऑफर दी थी, आसन सोसन को टिकट मिला अगर था, आस- लेकिन उन्होंने अपना टिकट लौटा क्या है दिया। वो? क्या बोल रहे हैं? रियलिटी बोल नहीं, रहे नहीं, हैं। आसनसोल से टिकट मिला, जब हाँ। बीजेपी का समर्थक था वो, हाँ, पूरे दिल से मोदी को मानते थे। हाँ। जब मोदी बोल दिए कि नहीं आप हमको पता है, मानते हैं, पवन सिंह में एक खूबी देखिए। मेरा सुनिए, हाँ, बताइए। जब मोदी बोले कि हम टिकट दे रहे हैं आसनसोल से, आप लड़िए, हाँ, वो मोदी के ऊपर छोड़ देते हैं हाँ, कि क्या उनको भरोसा, खुद तो उनको भरोसा नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, उनको नहीं था भरोसा। वो देख रहे हैं कि हम अपने लोग को अपने क्षेत्र में वहाँ से भाग गया। हाँ, वो भाग गया वहाँ से। अगर असली मर्द रहता ना तो वहाँ से चुनाव लड़ता हुआ, लड़ के जीत के दिखाता, वो नहीं जीता। वो देख रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास कहाँ है? कोई अपना क्षेत्र से क्या मतलब है भाई? के लिए टिकट मिले? आरजेडी का एजेंट था, ये रियलिटी है। अच्छा। है भाई, इतने दिन से स्टार प्रचारक थे, अब आरजेडी के एजेंट हो गए। भाई सेलिब्रिटी है वो। पता है, स्टार प्रचारक थे बीजेपी के। वो हाँ, टिकट तो मिलबे कही रहे, काहे ना जीत गइलन? टिकट वो खुद वापस किए। काहे कइलन आखिर? एकरा पीछे कुछ कुछ reason विवाद है? था, कुछ विवाद था। बहुत कुछ इसमें गेम भी हुआ है, ठीक है ना? बहुत सारा गेम हुआ है। आप जानते नहीं है, खेसारी लाल यादव आए थे ना प्रचार में, हाँ। उसके बिहान भैया ही गए थे लालू यादव के प्रचार में। आपको ये भी बात देखिए, वो तो प्रचार प्रसार उनका करना काम है, लेकिन इस पे निर्भर करता है, मेन वोटर पे निर्भर करता है। देखिए, कुछ भी हो जाए, हम लोग का उम्मीद है उपेंद्र कुशवाहा, उनको निकलना है। बाकी जो भी है प्रत्याशी, वो कुछ भी सोचे, जो भी उनके साथ होके, हम लोग का उम्मीद है उपेंद्र कुशवाहा बस। क्या बोल रहे हैं आप? क्या लगता है सर, यहाँ से काराकाट से कौन निकलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। अच्छा, किस आधार पे बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे? पब्लिक के बीच में ऐसा काम किए हैं अच्छा, काम किए हैं। जी, अच्छा, निकलेंगे उपेंद्र। एकदम निकलेंगे। चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग खुलकर उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता से इनसे बात किए तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको बताए ये लोग कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से लगभग 3 लाख वोटों से निकल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लोगों का मानना है। इसकी फैसला आखिर शाम के 4 से 5 बजे तक हो ही जाएगी।